talking about biology. Now the biology basic chapter is cell. We will talking about today cell. Cell. In the earth is surrounded by different kinds of living organism, which is very different from other. It seems very different from other. Now, the cell is the basic and functional unit of living organism. जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है. कोशिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. The body is full made up of cell. The basic structure and functional unit, मतलब इसके बिना हमारे ना हाथ काम करेंगे ना पैर काम करेंगे. मतलब शरीर में सेल्स का होना very important. The cells is the important part of biology, same as atom in this important part of physical sciences. मतलब जैसे फिजिकल साइंसेस में मतलब केमिस्ट्री में एटम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वैसे सेल बायोलॉजी में इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, नाउ सी दिस डेफिनेशन. सेल की डेफिनेशन देखिए. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism. Cell is the basic functional and structural unit of living organism. It is made up of from, कहाँ से आया ये? माइक्रोस्कोपिक यूनिट से आया है. जब हमने इसे माइक्रोस्कोप में देखा तब हमें पता चला है कि सेल क्या है. अब मैं आपको बताती हूँ हाउ सेल की कैसे आइडेंटिफिकेशन हुई. सेल की आइडेंटिफिकेशन किसने और कैसे की. सो फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू दैट रॉबर्ट हुक वाज द डिस्कवर्ड. रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने क्या डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया. नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट नेम, रॉबर्ट हुक. ये एग्जामिनेशंस में बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीनियर्स में भी. रॉबर्ट हुक इन विच ईयर? 1665 ही डिस्कवर्ड सेल. अब उन्हें कैसे पता चला कि ये सेल है? इन दी मतलब पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की छाल में मतलब कॉक में, बार्क ऑफ ट्री. कॉक क्या रिसेंबल कर रहा है यहाँ पे? बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री में उन्हें क्या दिखाई दिया? एक हनी कॉम्ब दिखाई दिया, मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया, जो किस तरीके का था? जो उन्हें बॉक्सेस के रूप में दिखाई दिया. किसके रूप में दिखाई दिया? बॉक्सेस के रूप में दिखाई दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें कैसे पता चला, कैसे क्या हुआ? कुछ आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाओं की खोज किसने और कब हुई. तो उन्हें बॉक्सेस के रूप में दिखाई दिया. एंड ही ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप दैट these boxes were termed as cell. These boxes were termed as cell. Now ये जो बिंदु है ये क्या है? सेल के न्यूक्लियस है. क्या है? न्यूक्लियस है. तो मैंने आपको क्या बताया? डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया. इन विच ईयर? 1665 में किया. और कैसे किया? जब बार्क ऑफ ट्री में उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो बॉक्सेस के रूप में है. देन ही ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप दैट दीज बॉक्सेस वर टर्म्ड एज सेल. व्हाट दीज बॉक्सेस वर टर्म्ड एज सेल. नाउ फ्रेंड्स, अब सेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि हमें दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होता है. यहाँ दे कंस्टिट्यूट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट डज दिस मीन? अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म. एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म दैट इज टर्म्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अ सिंगल सेल constitute the whole organism. Whole organism.
unicellular organism. You will be thinking of the example. First example is amoeba. First example is amoeba. Second example is yeast. Second example is yeast. Third example is paramecium. Paramecium. ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? जो कि यूनिसेलुलर है, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है. नाउ वी कम टू द सेकेंड ऑर्गेनिज्म, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Multicellular organism, many cells are packed together. That organisms are called multicellular organism. Example: fungi, plants, animals, etc. Many cells are packed together. जहां पे बहुत सारे cells होते हैं, are called multicellular organism. Multicellular organism. What are the example? Plants, animal, etc. Plants, animals, etc. So, two types of organisms are there. First one is unicellular and the second one is multicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में एक कोशीय जीव भी कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में बहुकोशीय जीव कहते हैं. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को.